तो ये गोपी का चीरहरण और रास का ह्रास जिस तरीके से प्रतिपादित किया विधर्मियों ने भारतवर्ष में भगवान की, श्री कृष्ण की और धर्म की मर्यादा का हनन करने का जो असफल प्रयास किया लोगों ने, वो सफल कभी होगा नहीं। लेकिन जो प्रयत्न किए जा रहे, मैं हृदय से कहता हूं, अगर भारतवर्ष में व्यासपीठ न होता और ऐसे दिव्य संत महात्माओं ने भागवत की कथा न की होती, तो आज विधर्मी कहीं के लायक हमें नहीं छोड़ते। वो न इस रास को इतने ह्रास में ले जाते और चीर हरण की इस पूरी की पूरी लीला से हम भारतवासियों के मुख को शर्मिंदगी से ढक देते। ये तो कृपा है आप महात्माओं की, करुणा है आप संतों की, करुणा है भागवत के कथा वाचकों की, इनकी कृपा, इनकी करुणा भारतवर्ष के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का जो विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा था, उस भारी षड्यंत्र को श्रीधाम वृंदावन के वीर बांकुरों और तेज आप्त और दीप्त महापुरुषों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान कृष्ण के धर्म का झंडा गाड़ दिया महाराज कि असली रास ये है और असली चीरहरण ये है। नहीं तो ये संभव नहीं होता। आप गालियां दे लो जितना दिन, अभी रास नहीं होगा, रास कल होगा। आप गालियां दे लो, व्यासपीठ को बोल लो, कथावाचकों को बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मुंह है तुम्हारे पास, कुछ भी कह लो। लेकिन यह भी सत्य है कि व्यस्ततम समय मनुष्य का, जहर पीने को टाइम नहीं तुम्हारे पास, उसमें भी नगर नगर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले क्या है बोला, 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप सब आमंत्रित हैं और नगर नगर गंगा जी तो जाओगे किनारे पर तब गंगा जी का दर्शन होगा, मज्जन होगा, गंगा जी में स्नान कर पाओगे, पान कर पाओगे, पर वास्तव में श्रीमद् भागवत की गंगा भागीरथी धारा इन व्यासपीठ पर बैठ रहे महापुरुषों के मुखाम्भोज से प्रवाहित होकर के कानों से होते हुए हमारे हृदय में आ जाती है और इस हृदय में कन्हैया विराजित होकर के भारत की रक्षा को तैयार हो जाते। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, तेरी राह तके ब्रज। हम सब ब्रजबाला हैं मैया, हम भी ब्रजबाला हैं। हमको स्वीकार कर लो आप लोग कि हाँ बाबा आप ब्रजबाला हो। श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके स्वामी हैं, श्री कृष्ण ही सबके पिता, परम पति, परम सखा। अब क्या कहूं, कुछ बचता ही नहीं। जो मानना है उन्हीं से रिश्ता मानो। फूफा में भी लगे तो फूफा उन्हीं का मान लो, ज्यादा बढ़िया है। तुम्हारे फूफा तुम्हारे शादी में आके विवाह में बेटी के फूफा करने लगेंगे, पर ठाकुर जी क्या करेंगे, नरसिंह की भात भराई की तरह जो जरूरत होगा सांवरिया सेठ बनकर पूरा कर देंगे। फूफाऊ बनाना हो तो इन्हीं को बना लेना महाराज, तुम्हारे फूफा भी काम नहीं आएंगे, एक कौ फूफा कम नहीं आएंगे तुम्हारे। इसलिए जो भी रिश्ते हैं वो सब ठाकुर के साथ, जो भी संबंध हैं वो सब ठाकुर के साथ। अनुबंध, प्रबंध और संबंध, ये 3 चीजें हैं। तुम्हारी दुनिया अनुबंध और प्रबंध में चल रही है। एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर पूरी दुनिया है। ये जितने भी जिज्जे साले, भाई भाई, घर द्वार, सब मैनेजमेंट है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने पर भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पड़े हैं सहोदर भाइयों के बीच में।
बेगूसराय की धरती पर एक बेटा अपने बाप को गोली इसलिए मार देता है कि पेंशन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। इसलिए संबंधों की दुहाई मत दिया करो, रिलेशन की बात मत किया करो। ये चारों तरफ केवल और केवल मैनेजमेंट पर और केवल बोलो एग्रीमेंट पर चल रहा है सब कुछ। जिस दिन वास्तविक संबंध श्री कृष्ण से मान लोगे तो श्री कृष्ण के संबंध के कारण, श्री कृष्ण के संबंध के कारण बाकियों से भी तुम्हारा संबंध हो जाएगा। परंतु रसेश्वर ऊपर होने चाहिए और रस नीचे होना चाहिए। सक्टासुर का वध होगा तभी संबंध होगा, नहीं तो चारों तरफ प्रबंध और अनुबंध होगा, जैसे आज चल रही है दुनिया। यही है सच्चाई, यही है। मानो न मानो, आरटीआई डालो, हमसे काहे पूछ रहे हो? डालो कि सहोदर भाइयों में कितने मुकदमे हैं, बाप बेटे के कितने मुकदमे चल रहे हैं, मैया बेटे के कितने मुकदमे चल रहे हैं, जिज्जा साले के कितने मुकदमे चल रहे हैं। डालो, पता चल जाएगा। जो बाहर से इतनी खूबसूरती बनी हुई है सब सामने आ जाएगा, जो है सो खुल्लम खुल्ला है। तो एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट कभी सफल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे ईश्वर के साथ, धर्म के साथ पूर्ण संबंध स्थापित नहीं। ये भी काम कब करेंगे? जब संबंध पक्का हो जाएगा ठाकुर जी के साथ, तब प्रबंध भी काम करेगा और तब एग्रीमेंट भी काम करेगा। दोनों काम करेंगे, उसके बगैर ये काम होने वाला नहीं है। तो 7:15 हो गया है। हमारा तो कोई ऑफिस है नहीं। भगवान के कृपा से 2-3 नौकरी, हमारे पिता, इस शरीर के पिता स्वयं इंटर कॉलेज में थे, तो उनका शरीर जब गया तो नौकरी हमें मिल रही थी। हमारी माताजी भी शिक्षिका थीं, वो भी हमको मिल रही थी। सबसे शुरू में जब एप्सी पेप्सी नहीं आया था, कोक चलता था, तब कोक में भी एक बहुत बढ़िया सर्विस हमको मिला हुआ था। हमको PWI रेल पथ निरीक्षक का भी, रेलवे पथ का निरीक्षण करना था, रेलवे पटरी का, कि दोनों ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो वो नौकरी हमको बहुत अच्छी लगी, रेल पथ निरीक्षक। और मैंने कहा करूंगा तो यही नौकरी, पर व्यासपीठ से करेंगे, रेलवे की पटरी की तरह जीवन की विद्या और जीविका की विद्या दोनों पटरियां चले इस देश में, इसकी तैयारी हम करेंगे। और आज हम वही कर रहे हैं, रेल पथ निरीक्षक ही हैं महाराज।